हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आप लोग कैसे हो ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग के लिए न्यू टिप्स लेके हम आ गए। ये जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं हमारे कामों को बहुत आसान बना देते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हमने कौन कौन से टिप्स शेयर किया है तो चलिए देख लेते हैं। पहली टिप्स कौन सी है। पहली टिप्स इस प्रकार है, जैसे आम से है, इस समय आम का सीजन है और आम अच्छी मात्रा में आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके यहाँ आम का पेड़ है तो आम के पेड़ से भी बहुत सारे इस तरह के यानी आम मिल जाएंगे। तो इन आमों को आप क्या करिएगा, जो अच्छे हैं यानी ख़राब नहीं है, जैसे फूट जाते हैं, वो ऊपर से गिरते हैं नीचे तो वो क्या रहता है, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। तो उन आमों को आप पानी में नहीं डालिए, उनको अलग कर दीजिए। और इस जो ठीक है उन आमों को आप पानी में नहीं डाल के रख दीजिए। उसके जो तूर वगैरह हैं वो अच्छे से साफ़ कर लीजिए, पानी में डाल दीजिए तो जो मिट्टी वगैरह भी लगी है तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। फिर उसको पानी से निकाल कर किसी बर्तन में रख दीजिए। पानी अच्छे से सूख जाए तो आप अचार वगैरह रख सकते हैं। अगली टिप्स इस प्रकार, जैसे आम से है, आम क्या रहता है फ्रेंड के, ये जो आम गिरते हैं तो टूट जाते हैं। तो उन आमों को क्या करना है कि आप इस प्रकार से आमों को छील लीजिए। इनको यानी ज़्यादा दिन रखना नहीं है। जैसे टूटे जो फूटे हुए आम हैं तो जैसे आप कल यानी शाम को लाए हैं तो सुबह इसको छील के आप इसको यानी छील के फिर इसको काट के इसको धूप में सुखवा दीजिए। नहीं तो फिर इसको आप ऐसे रखे रहेंगे तो ये ख़राब होने का डर रहता है। तो इसको आप पहले छील लीजिए। छीलने के बाद इसको काट लीजिए, यानी जैसे आपको काटना हो उस प्रकार से इसको कट कर सकते हैं। तो इसको हम छील के और इस तरीके से इसको कट कर लेते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हम वीडियो डालेंगे, कोई भी वीडियो डालते हैं ना तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे दूसरे लोग को भी काम आ सके। तो इस प्रकार से इन आमों को आप छीलने के बाद यानी काट के रख लीजिए। और काटने के बाद इसको आप धूप अच्छी कड़ी, जब धूप करती है इस समय जो है तो धूप भी अच्छी कड़ी करती है, तो इन आमों को आप धूप में डाल दीजिए। अच्छे से सूख जाए तो इसका अंचूर वगैरह बना के रख सकते हैं। तो कैसा लगा ये टिप्स ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिएगा ज़रूर। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स कौन सी है। अगली टिप्स इस प्रकार कंटेनर से है। क्या रहता है कि जब हम वाच वगैरह लेते हैं तो इस प्रकार से पैक इसी में कंटेनर में इस तरीके डिब्बे में मिलती है। तो इसको डिब्बे को हम क्या करते हैं, सामान यानी निकाल के इसको यूज़ के लिए सामान को फिर इसको हम फेंक देते, इसका यूज नहीं करते। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप्स बताने वाले हैं। इसको क्या करना है कि बच्चों के लिए आप इस तरीके का पेन होल्डर यानी होल्डर बना सकते हैं। पेन वगैरह इसमें रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इनमें यानी पेन रख दीजिए। तो जैसे इधर उधर बच्चों की आदत होती है कि जहाँ पढ़े वहीं पे पेन पेंसिल रख देते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, ढूंढने लगते हैं। तो उनको इकट्ठा करके आप रख देंगे तो उनको भी जैसे जब भी वो पढ़ेंगे कुछ लिखेंगे तो उनको भी ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा और वो उनको आसानी से मिल जाएगा। तो कैसी लगी ये टिप्स ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स कौन सी है। अगली टिप्स इस प्रकार नेल पेंट और यानी आल पिन से है। साड़ी पिन जो रहती है उससे है। तो ये क्या रहता है कि जब हम साड़ी पिन यहाँ पे लगाते हैं तो ब्लाउज में या साड़ी में फंस के ये अंदर जो राउंड रहता है उसके अंदर फंस के ये क्या रहता है, फटने के डर रहता है कि फट जाता है। अंदर फंसेगा तो साड़ी भी फट जाएगी, ब्लाउज भी साथ में फट जाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप्स बताने वाले हैं। इसको क्या करना है आपको कि इस प्रकार से इसमें राउंड जो गोल बना हुआ है तो इसमें इस प्रकार से आप नेल पॉलिश लगा दीजिए। तो नेल पॉलिश से क्या होगा, तो ये अच्छे से जब ये सूख जाएगा तो जब भी आप लगाएंगे तो उसके अंदर न जाएगा और आपकी जो साड़ी है और ब्लाउज है तो वो बच जाएगी फटने से। तो इस प्रकार इसमें लगा के और इसको क्या करिए कि सुखवा दीजिए। जितनी पिन में लगाना है उतने पिन में आप पे लगा के रख लीजिए और जब भी आप को यूज करना होगा तो यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम रख देते हैं, ये अच्छे से सूख जाए तो फिर इसको हम यूज करेंगे। तो आप लोग कैसे करते हैं यानी जब पिन लगाते हैं, क्या यानी टिप्स अपनाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थोड़ा सा मेरे को भी यानी हेल्प हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इस प्रकार से इसको हम रख देते हैं सूखने के लिए। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स कौन सी है। अगली टिप्स इस प्रकार सिंदूर से है। सिंदूर क्या रहता है इस समय, क्या है फ्रेंड के
गर्मी का मौसम है, यानी गर्मी का टाइम है। तो गर्मी में जब हम सिंदूर लगाते हैं तो ये पसीना जब चलता है तो इधर उधर फैलने लगता है। नहीं तो फिर क्या रहता है कि ऐसे भी लगाओ ना तो फिर सिंदूर इधर उधर गिरता है। तो आपको क्या करना है, हल्का सा अपने मांग में क्या करना है, इसको इस प्रकार से जैसे हाथ में हम लगा रहे हैं ना, इस प्रकार से आपको हल्का सा आपके यानी मांग में लगाना है। ज़्यादा नहीं भरना है मांग में कि इसको ज़्यादा भर लें तो फिर वही ऑयल दिखे, यानी वैसलीन का। तो आप इस प्रकार से हल्का, बहुत हल्का सा लगा लीजिए। फिर इस प्रकार से आपने मांग में सिंदूर भरेंगे तो आपको जो सिंदूर इधर उधर गिरता है ना, झड़ता है, तो वो भी न जलेगा। और जैसे कि पसीना वगैरह भी चलेगा तब भी नहीं फैलेगा। तो इस प्रकार से आप सिंदूर का उपयोग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो कैसे लगी ये टिप्स ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे दूसरे लोगों को भी काम आ सके। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हम लोग को पता चलते हैं और हमारे कामों को बहुत आसान बना देते हैं। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स कौन सी है? अगली टिप्स इस प्रकार, जैसे कि बच्चे जब चिप्स वगैरह लाते हैं, उसका जो चिप्स का जो इस तरीके का जो डिब्बे मिलते हैं, तो उनको क्या करते हैं, इनको तो बच्चे फेंक ही देते हैं खाने के बाद। लेकिन मैं इसको तो रख लेती हूँ। इसका बहुत तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसको मैं इस तरीके से यूज कर रहे हैं, जैसे कि बच्चों को बहुत सारे शार्पनर इरेजर रहता है, तो इसको बच्चे इधर उधर फेंकते हैं, जहाँ पाएंगे वहीं रख देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि डिब्बे लीजिए और इस डिब्बे में इकट्ठा भर के रख दीजिए। और जब भी आप जैसे बच्चे को यूज करना होगा तो उनको आसानी से मिल जाएगा। और बच्चे को भी बता दीजिए कि इसी में रखना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। और इसमें भर के रख देंगे तो उनको यानी ढूंढने में भी टाइम ज़्यादा ना लगेगा। तो इस प्रकार से आप भी रख सकते हैं। अगर बच्चे नहीं रख रहे हैं तो आप भी इसमें रख के, अब छोटे बच्चे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा इधर उधर सामानों को फेंकते हैं, तो इस प्रकार से इसमें रख दीजिए तो बच्चों को आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स कौन सी है? अगली टिप्स इस प्रकार, जैसे परफ्यूम से है। जब हम परफ्यूम मार्केट से लाते हैं तो परफ्यूम जब ख़त्म हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, जो ये शीशी में परफ्यूम रहता है कांच में, तो इसको हम फेंक देते हैं। तो इसको फेंक के नहीं, इसका जो ऊपर का कैप रहता है इसको निकाल के फिर इसको क्या करना है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा यानी खुशबू आती है। इसको आप अपनी अलमारी में रख दीजिए, जब तक इसमें खुशबू रहेगी तब तक रखिएगा। और जब इसकी खुशबू जो है तो ख़त्म हो जाएगी तो इसको आप फिर फेंक दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप अलमारी में रख दीजिए, नहीं तो जैसे बेड उठ के गद्दे के नीचे रख दीजिए, तब भी एक अच्छा परफ्यूम का फ्रेगनेंस का काम करता है। तो इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये टिप्स आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।